बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाज़ेह नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्म बयान कि इल्म बयान क्या है और उसकी अक़साम के हवाले से। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सबसे पहले देखिए कि इल्म बयान है क्या। तो देखिए कि इल्म बयान में लफ्ज़ बयान के मानी वाज़ेह करने की। इल्म का मतलब होता है जानना और बयान का मतलब होता है वाज़ेह करना और या फिर रोशन करना। ठीक है, तो इल्म बयान क्या होता है कि दरअसल सादा गुफ्तगू से थोड़ा मुश्किल फन है। इसका एक मतलब एक शय को दूसरी शय से अलग करने, यानी इसके बहुत से मतलब हैं जिनमें से एक मतलब इसका क्या है कि एक शय को दूसरी शय से अलग। अब देखिए कि इस इल्म के जरिए से यानी इल्म बयान के जरिए से कलाम में से नक्स, इबहाम या किसी भी किस्म की कमी को दूर किया जाता है। इसके एक और मानी तहरीर को आरास्ता करने के भी है। फसाहत और बलागत इल्म बयान की दो बड़ी अहम खसूसियात हैं। आमतौर पर फसीह और बलीग गुफ्तगू जो होती है वो बयान का खासा है, जिसमें इल्म बयान की मुंदरजा बाला बयान करदा खसूसियात मुआविन साबित हो। इल्म बयान असल में बात को खूबसूरत बनाने का फन है। इल्म बयान की बुनियादी चार अक़साम जिनमें तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया शामिल। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में ये जाना कि इल्म बयान जो है वो इसका एक मतलब तो ये है कि एक शय को दूसरी शय से अलग करना। ठीक है, और ये जो है इसके जरिए से हम कलाम में से किसी नक्स या कमी को दूर करते हैं। और गुफ्तगू का खासा फसीह और बलीग होना है तो इल्म बयान उसमें एक अहम किरदार अदा। और इल्म बयान की बुनियादी तौर पे चार किस्में हैं: तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। अब हम देखते हैं सबसे पहली जो किस्म है तशबीह। तशबीह जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मादा शीन बे है यानी शिबा। अब हम इसकी तारीफ देखते हैं। किसी मुशारकत की बिना पर, मुशारकत कहते हैं शरीक होने को, किसी मुशारकत की बिना पर एक चीज को दूसरी चीज की मानिद करार देना तशबीह कहलाता है। इसकी हम एक और तारीफ भी करते हैं कि मुश्तरक खसूसियात की वजह से जब हम एक शय को किसी दूसरी शय जैसा करार देते हैं तो उसे भी तशबीह कहा जाता है। ये दरअसल एक ज़हनी रवैये और रिश्ते का नाम है जो हाजिर और गायब में ताल्लुक कायम करता है। तशबीह दो चीजों के माबैन ताल्लुक का नाम है। मिसाल के तौर पे देखिए मीर का शेर के नाज की इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी। तो ये शेर जो है मीर का, ये तशबीह की बेहतरीन मिसाल। अच्छा, अब देखते हैं तशबीह के अरकान। तो तशबीह के कुल 5 अरकान होते हैं जिनमें मुशब्बा है, मुशब्बा बिही है, वजह शिबा है, गर्ज़ तशबीह है और हर्फ़ तशबीह शामिल। अब हम एक मिसाल देखते हैं और मिसाल से जो है हम वो तशबीहात के जो अरकान हैं वो निकालेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ आ जाए कि तशबीह के अरकान को तशबीह में से कैसे निकालें। तो देखिए ये जो शेर है नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें हम देखते हैं कि तशबीह के अरकान जो हैं वो हम कैसे निकालें। तो सबसे पहला देखिए मुशब्बा। तो ये बात नशीन रहे कि मुशब्बा हमेशा वो जो है वो शय होती है जिसको तशबीह दी जा रही होती है। ठीक है, तो अब देखें नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी। तो इसमें किस चीज को तशबीह दी जा रही है, महबूब के लबों को तशबीह। तो जो लब है महबूब के लब, ये मुशब्बा। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली मुशब्बा बिही। मुशब्बा बिही जिसके साथ तशबीह दी जाए, ठीक है, जिस शय के साथ तशबीह दी जा रही होती है उसे मुशब्बा बिही कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे लबों को किस चीज के साथ तशबीह दी जा रही है। तो गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दी जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मिसाल में मुशब्बा बिही जो है वो गुलाब की पंखड़ी। ठीक है, इसमें एक और चीज आप ये समझ लें कि इसमें जो लफ्ज मुशब्बा के साथ बिही का लफ्ज, बिही का मतलब होता है के साथ, ये अरबी का लफ्ज। ठीक है, तो मुशब्बा और बिही यानी जिसके साथ तशबीह दी जा रही है तो वो क्या है, गुलाब की पंखड़ी। अच्छा, इसके बाद है वजह शिबा। ठीक है,
यानी तशबीह देने की वजह क्या है? तो तशबीह देने की वजह क्या है? लबों की नाज़गी। ठीक है, हमने लबों की नाज़गी को बयान करना था, इस वजह से हमने ये तशबीह जिक्र। अच्छा, इसके बाद है नंबर 4 पे गर्ज़े तशबीह। तो गर्ज़े तशबीह में होता है कि वो तशबीह देने का मकसद क्या है। ठीक है, तो वजह शिबा और गर्ज़े तशबीह तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आपने इस तरह करना है कि वजह शिबा में आपने जस्ट वजह बतानी और गर्ज़े तशबीह में आपने तशबीह का पूरा मकसद बताना। यानी वजह, आप इस मिसाल में आप देखें, वजह शिबा हम क्या कहेंगे कि लबों की नाज़गी, और गर्ज़े तशबीह हम क्या कहेंगे कि महबूब के लबों की नाज़गी को बयान करना। यानी हमने वो पूरी गर्ज, वो पूरा मकसद, पूरा मुद्दा जो है वो इसका बयान कर दिया, और वजह में जस्ट हमने लबों की नाज़गी यानी उसकी वजह बता दी। और आखिर में है हर्फ़े तशबीह। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे लिखने में शायद थोड़ी सी जो है वो गलती हुई है। ये हर्फ़े तशबीह होता है लफ्ज़, जिन हुरूफ के जरिए से तशबीह दी जा रही होती है उन्हें हुरूफ़े तशबीह कहते हैं। ठीक है, अमूमी तौर पे की मानिद, की तरह, की सूरत के जैसे के अल्फाज तशबीह के लिए जो है वो बोले जाते हैं। जैसे इकबाल का शेर के जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद फिरते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो उस मिसाल में जो है वो सूरत का लफ्ज जो है वो हर्फ़े तशबीह के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो है पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो इसमें जो लफ्ज की सी है ये हर्फ़े तशबीह के तौर पे इस्तेमाल। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि